नमस्ते, हम आनंद मोहन सिन्हा, आप देख रहे हैं टॉप 10 भोजपुरी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हम आ गए हैं भोजपुरी के पावर स्टार के खास करीबी कहे जाने वाले अपने मंच स्टार श्री जयप्रकाश जिद्दी के पास। सबसे पहले भैया स्वागत है, कैसे हैं? वो बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले टॉप 10 भोजपुरी देखने वाले जितने भी श्रोता हैं और दर्शक हैं, उनको सादर अभिवादन, प्रणाम। हम चाहेंगे कि आप तो मंच पे तहलका मचाते ही हैं, अपने शहरों के साथ एक शहर के साथ शुरुआत हो जाए। कि जब उसूलों को दफना गए हादसे, जब उसूलों को दफना गए हादसे, बस उसी वक्त याद आ गए हादसे। जब उसूलों को दफना गए हादसे, बस उसी वक्त याद आ गए हादसे। हम थके थे तनिक आंख क्या लग गई, हम थके थे तनिक आंख क्या लग गई, टिड्डियों की तरह छा गए हादसे। हम थे खामोश, वो चढ़ गए चोटियां, तन गए हम तो गश खा गए हादसे। वाह! बहुत ही अच्छा आपका अंदाज़ है। तो हम बातचीत का शुरुआत करेंगे भैया कि आप तो आजकल देखते होंगे, आप तो शुरू से ही सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। आजकल चल रहा है कि जो पावर स्टार है भोजपुरी के, पवन सिंह के करीबी जो धीरे-धीरे जब से चुनाव हुआ, इलेक्शन खत्म हुआ, धीरे-धीरे मतलब वो टीम छोड़ के जा रहे हैं। आजकल वायरल हो रहा है वीडियो अक्षरा सिंह के साथ दीपक सिंह जी और विक्की सिंह जी और साथ में अमित सिंह जी। वो लोग जाके अक्षरा सिंह के साथ क्या कर रहे हैं? देखिए, आजकल की बात नहीं है। जब दीपक जी पवन जी के साथ थे और अक्षरा से अनबन हुआ था, माने जो भी हुआ अंदरूनी, अक्षरा अलग हो गई थी। उसके बाद भी दीपक ने अक्षरा का प्रोग्राम लिया था जब पवन जी के साथ थे। एक बार नहीं, कई बार। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग अब जाके मिले हैं, ठीक ना? पहले भी ये लोग काम जैसे प्रोफेशनल ढंग से ये लोग काम उस समय भी करते थे, आज भी करते थे। ये मिलने का क्या मतलब है? अक्षरा आज हमको बुलाएँगी तो उनके यहाँ हम नहीं जा पाएँगे। पवन जी बुलाएँगे तो हम उनके यहाँ नहीं जाएँगे। ये तो हर आदमी का हार्टली, मेंटली एक दूसरे से रिश्ता है। कल उनके यहाँ कोई फंक्शन हो, उनके यहाँ कोई जन्मदिन हो, तो वो हम भी जा सकते हैं। लेकिन ठीक है, दीपक सिंह गए, वो एक ऑर्गेनाइज़र तौर पे हैं कि वो बड़ा-बड़ा भोजपुरी का जो प्रोग्राम होता है, वही करवाते हैं, उन्हीं के द्वारा होता है। लेकिन पवन सिंह जी के खास से मैनेजर रह चुके अमित सिंह, फिर वो साथ में उनके साले जी का कहे जाते हैं विक्की सिंह, जो कि गुरी के हैं। वो लोग जाके क्या कर रहे थे? ठीक है, हम मानते हैं कि ऑर्गेनाइज़र हैं दीपक सिंह, वो जा सकते हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूसर हैं, गाना लेने के लिए गए हैं अक्षर सिंह का, क्या करने गए हैं? अच्छा, फ़िल्म एक बात बताइए, जो अगर आप उन्हें कहते हैं कि पवन जी का अभिषेक जी या अमित जी पवन जी का मैनेजर है, तो लोग काम करते होंगे पवन जी के यहाँ, उनका मैनेजमेंट देखते होंगे, यही ना? अब मान लीजिए अभी ये समाचार हवा में तैर रहे हैं कि उन लोगों का वहाँ से पत्ता कट गया है, या कहिए कि उन लोगों को वहाँ से विदाउट वर्क कर दिया गया। तो भाई इन लोगों को काम चाहिए ना जीने के लिए, इन लोगों को पैसा चाहिए ना, अर्थ चाहिए ना। तो एक स्टार के यहाँ से गए तो दूसरे स्टार के यहाँ पहुँच गए। भाई उन लोगों को भी तो वर्क चाहिए। अच्छा, ये अब पान की दुकान तो खोलेंगे नहीं। पान की दुकान नहीं ना खोलेंगे भाई, किराना की दुकान खोल लिए, पानी इनको भी जो आदमी मैनेजर का काम किया है, जो मैनेजमेंट सँभाला है, तो हो सकता है अक्षरा को ज़रूरत हो, तो ये लोग गए होंगे। ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ठीक है, अमित सिंह जी मैनेजमेंट के लिए गए थे, विक्की सिंह किस लिए गए हैं? अच्छा, ये बताइए, विक्की सिंह पवन जी के यहाँ किस लिए थे? किस लिए थे? वो तो साल मतलब जीजा साला का रिश्ता था अरे ना। कौन-सा जीजा साला यार? अब तो वही बात करने लगे हैं कि मतलब एक यूट्यूबर बोल रहे थे कि मतलब वो हमें तो शक लग रहा है कि वो साला भी नहीं है, केवल रहने के लिए साला अपने आप को बोल रहे नहीं, हैं। नहीं, वो रिश्ते में लगते होंगे, लेकिन डायरेक्ट में वो साला नहीं है। ये पूरी दुनिया जानती है, डायरेक्ट वो साला नहीं ना है। हो सकता है रिश्ते में वो साला लगते हों, चचेरा भाई, ममेरा भाई किसी के होंगे, उस नाते वो साला हैं। लेकिन एक बात बताइए, तो विक्की पवन जी के यहाँ क्या करते थे? वही काम वहाँ भी करेंगे अगर करना होगा तो। और क्या है इस बात का मतलब? तो ये ह्यूमन नेचर है, ये प्राकृतिक गुण है कि एक आदमी जब यहाँ से हटेगा तो कहीं न कहीं किसी के यहाँ जाएगा, और वहाँ वो जल्दी जाएगा जब उस आदमी का वो विरोधी होगा, तो वहाँ जल्दी पहुँचेगा। ये तो प्राकृतिक नियम है, गुण अच्छा है मानव अच्छा, का। ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं वहाँ जाके कि पवन सिंह को वहाँ कि हम छोड़ गए, छोड़ दिए और उनके एकदम
काफ़ी उनको दुश्मन कहिए, चाहे शत्रु कहिए, चाहे मतलब आपसे मतलब बहुत बड़का एक कॉम्पिटिटिव कहिए, अक्षरा सिंह के साथ जाकर के यार एक ही बार मिल गए। खेसारी भी थे, रितेश पांडे जी भी थे, कल्लू भी थे। लेकिन डायरेक्ट अक्षरा सिंह के पास हो गए। अब ये लो तो ये बात तो वही लोग बताएंगे, या फिर मैं आपसे वादा करता हूँ कि 3 दिन बाद इन लोगों से मुलाकात होगी। तो मैं मुलाकात होगी तो मैं इन लोगों से पूछूंगा, क्योंकि आपके अंदर जितनी परेशानी हलचल है ना, उतनी हलचल हमारे अंदर भी है। क्या हम फोटो देखे हैं कि जाके डिटेल बात करेंगे कि मामला क्या है भाई। लेकिन मैं तो चाहूंगा कि फिर से ये लोग सारे लोग पवन जी के बेचारे रक्षक थे, पवन जी को घेर के रहते थे, पवन जी को बहुत ये किए हैं, इन लोगों को वहाँ फिर से पहुँचाया जाए। मैं तो यही कहूँगा, आराम से नहीं जाएँगे तो इन लोगों को हथकड़ी लगा लगा के ले जाके फिर से पवन जी के यहाँ पहुँचाया जाएगा, सारे लोगों को। भाई चलिए वहाँ काम देखिए, एक जगह रहने पर हो सकता है कुछ मनमुटाव हो। अच्छा, जहाँ तक विक्की की बात है, साला है तो ये तो रिश्तेदारी की ना बात है। तो इसमें देखिए, आप चाहे कुछ भी कर ले, रिश्तेदार हमेशा रिश्तेदार ही रहता है। चाहे लाख मनमुटाव हो, जीजा साला का रिश्ता नहीं ना खत्म हो सकता है। हमारे भी बहनोई हैं, उनसे लाख मनमुटाव हो जाएगा तो हम उनके यहाँ इमली घोटाने नहीं जाएँगे, जाएँगे ना। तो ये प्राकृतिक नियम, इसमें तो थर्ड आदमी को पढ़ना ही नहीं चाहिए। जीजा साला वाला मामला में तो थर्ड आदमी को पढ़ना ही नहीं चाहिए। ये पारिवारिक मामला है, रिश्तेदारी की मामला है। हम अब पढ़ेंगे तो हम ही अब बेइज्जत हो जाएँगे, वो लोग कल एक हो जाएँगे, फिर जीजा साला छूटेगा कोई? बिल्कुल। अच्छा, इस सब को देखते हुए कहीं न कहीं मतलब ये हम लोग को मानना पड़ेगा कि पवन सिंह की टीम टूट रही है और पवन सिंह भी कमज़ोर हो रहे हैं। नहीं, नहीं, इस बात को मैं स्वीकार कर रहा हूँ। देखिए, हम लोग पब्लिक में रहते हैं। पवन जी जैसा हम लोग रिजर्व नहीं ना, हम लोग पब्लिक में रहते हैं, पब्लिक ओपिनियन सुनते हैं। मार्केट में जाइए, कहीं बैठिए, लोग देखते हैं। हम ही से सवाल कर, का हो भैया, पवन सिंह के घरी गाना नइखे बाजत, तो सुन के दुःख होता है ना। लोग जब कहते हैं, कोई नौजवान आके कहता है, का भैया, का करतनी सभे, ए घरी उनकर डिमोशन चल रहल बा, तो अच्छा नहीं लगता है सुन के। भाई जिसके साथ हम लोग रहे हैं इतना दिन तक, तो हम पवन जी से आग्रह करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि पवन जी फिर से एक बार विचार कीजिए। दीपक भाई जैसा शख्सियत मतलब बहुमूल्य है। इस समझ लीजिए कि इस कलयुग में वैसा मित्र और भाई मिलना मुश्किल है। मैंने बहुत सारी चीज़ अंदरूनी जानता हूँ जो दीपक झेला है, और पवन जी को वहाँ तक पहुँचाने में, ठीक है, पवन जी के पास तो भाई सब कुछ है, सरस्वती के मानद पुत्र भी हैं। गले में ये कहा जाए तो भाई एक बार पवन जी विचार करें आप, फिर से उसी ऊर्जा के साथ काम किया जाए। दीपक भाई को पहले आप लाइए। ऐसा थोड़ी है कि दीपक रिजिड हो जाएंगे, सारे लोग जब कहेंगे तो दीपक भी ऐसा थोड़े है। वो लोग मित्र रहे हैं, भाई रहे हैं, एक बेड पर सोए हैं, एक थाली में खाए हैं, एक दो दिन नहीं बरसों तक। हाँ, और दीपक भाई मेंटली बहुत वो शार्प आदमी है और बहुत सुलझा हुआ इंसान है, ये जान लीजिए। उसे आदमी को समझाया जाएगा, फिर से काम कीजिए आप लोग मिलकर। अच्छा, यही अमित सिंह जी थे। अमित सिंह बोल रहे हैं, अभिषेक सिंह, अमित सिंह के भाई अभिषेक सिंह जी थे। ये एक इंटरव्यू में इनसे पूछा गया कि होली का गाना मतलब आपका पिछला साल ही वाला है, और मतलब कैसा आप सब काम करेंगे आगे। तो यही अभिषेक सिंह बोले थे, देखिए हम लोग क्वालिटी पे काम करेंगे, क्वांटिटी पे काम नहीं करेंगे। बहुत अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट आ रहा है, लेकिन केवल बोले ही थे। उसके बाद काम सब लोग देख रहे हैं कि क्या हुआ क्या नहीं। नहीं देखिए, अमित तो इस फील्ड में बहुत दिन से थे, चाहे वो जो भी वर्क वहाँ देखते हो, डिजिटल देखते हो या यूट्यूब देखते हैं थे, या जो भी हिसाब किताब रखते थे। लेकिन हमको ये नहीं लगा आज तक, देखिए मैं किसी की शिकायत नहीं करता, कि अभिषेक जी जो थे, उनको इस फील्ड में हमको नहीं लगता है कोई विशेष जानकारी थी। और उतना बड़ा टीम का हेड बना देना, हम उस समय हमको भी बहुत अप्रत्याशित लगी, जो आप लोग समझ रहे हैं ना। हमको लगा कि अभिषेक जी टीम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो हो गए थे, कर रहे थे, उसी पर चल रहा था। देखिए आसनसोल प्रोग्राम में ये हमको भेज दिए, ठीक, वहां जाने के बाद पता चला ये आए ही नहीं है। वहां जब हम लोग पहुंच गए, तब हम इनको ढूंढ रहे हैं तो ये आए ही नहीं।
आपकी ज़िम्मेदारी बनती थी कि नहीं बनती थी? आप किसी को आसनसोल भेज दिए, यहाँ से हम चले गए, वहाँ कार्यक्रम खत्म हो गया, आप फ़ोन तक मेरा रिसीव नहीं किए। मैं किस हालत में हूँ, कैसे आऊँगा वापस, नहीं आऊँगा, मैं अकेले था। फिर ट्रेन का रिज़र्वेशन कराया, तो टीम चलाना बहुत मुश्किल काम है। इस सब में दीपक का कोई शानी नहीं है। अच्छा, ये जो अभिषेक सिन्हा थे, लगभग चुनाव के समय ये लोग सटे थे और अमित सिंह भी टीम से दूर थे, लेकिन चुनाव में ये सटे और जैसे ही ये लोग सटे वैसे ही पवन सिंह से दीपक सिंह हटे। कहीं ना कहीं ये भी साजिश हो सकता है कि दीपक सिंह नहीं हटेंगे तो फिर हम नहीं सटेंगे, इन्हीं लोग का चाल होगा दीपक सिंह को हटाने में। देखिए, चुनाव में जो कुछ भी हुआ, पवन जी बहुत मजबूती से लड़े, लेकिन निर्दलीय थे। अच्छा, चुनाव में हार-जीत बहुत ईमानदारी से स्वीकार कर लेनी चाहिए। चुनाव है, आपके पास तो अभी भविष्य है, अभी तो कई चुनाव आप लड़ेंगे, अभी आप युवा हैं। वहाँ के लोगों ने हम लोग जितना सोचे नहीं थे, उससे ज़्यादा मत इन्हें मिला है। हम व्यक्तिगत अपनी राय बताते हैं कि हम जितना नहीं सोचे थे, उससे ज़्यादा मत इनको मिला। तो चुनाव हारने के बाद या जीतने के बाद ये होता क्या है कि टीम का समीकरण बदलता है। जीतने के बाद भी, हारने के बाद भी टीम और पार्टी दोनों का समीकरण बदल जाता है। तो उसी समीकरण बदलने में अब क्या हुआ, कौन किसको क्या कहा, कौन किस पर आरोप लगाया, कौन आगे गया, कौन पीछे गया, उसी में कौन निकल गया, कौन इन कर गया, वो तो गैप मिला तो कोई ना कोई इन करेगा। बस यही बात होगी और कोई बात नहीं। अच्छा, आजकल सोशल मीडिया पर भी वायरल चल रहा है खबर कि पवन सिंह को मतलब ये जान का खतरा है। एक बार दिल्ली में उनको दारू में नींद की गोली दे दी गई थी और पवन सिंह जी ने 2 दिन तक सोए ही रह गए थे। कितना तक सच्चाई है इसमें? अभी ये तो हम समाचार सुने नहीं, अभी आप लोग कह रहे हैं तो सुने हैं कि लेकिन आप सुने नहीं, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए और आप जानते होंगे मतलब कि साजिश हुआ होगा क्योंकि उनके बहुत करीब हैं आप। तो ये तो बिल्कुल इंक्वायरी की बात है। अगर पवन जी को लगता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, और तो उनके साथ था कौन? और शराब की बोतल पहले से खुली क्यों थी? भई, पहले से खुली क्यों थी? तो एक तो अभी एक आम आदमी जो आपका बहुत करीबी हो, अगर वह भी हमारे साथ आपके साथ वाइन पिएगा, अगर पहले से शराब की बोतल खुली है तो आदमी नहीं पिएगा। भाई कब कौन क्या कर दे? और उसमें तो पवन जी के साथ लिमिटेड लोग होंगे, 2 ही 4 लोग होंगे ना भाई दिल्ली में। ऐसा थोड़ा है कि पूरा टीम उठ के 24 आदमी 28 आदमी गया हो। 1-2 लोग होंगे आपके साथ। तो ये तो इंक्वायरी की बात है कि हमारे साथ कौन किया, कैसे हुआ, ये तो सोचने वाली बात है। अगर उनको जान का खतरा है, तो बिल्कुल सावधान उनको रहना चाहिए, ठीक ना? और सुरक्षा सबसे बड़ी चीज़ है, और वो भी पवन जी जैसे शख्सियत के लिए। और जो मुंबई में पार्टी हुई थी इनके बर्थडे में, अंगूठी और कुछ कैश मतलब चोरी हुई थी। इसमें कितना सच्चाई लग रहा है आपको? अब इसमें देखिए उनके परिवार के लोग थे, कुछ उनके क्लोज़ मित्र थे। अब होता क्या है जानते हैं, हमारे घर में, आपके घर में शादी-विवाह फंक्शन होगा ना, तो जब 50 गो फूआ, बहिन, जीजा, फूफा सब लोग आ जाई, तो हमें पता चलला केहू के पर्स गायब हो गइल, केहू के चैन गायब हो गइल, केहू के रुपया गायब हो गइल, केहू के हवाइयो चप्पल, एगो हमर फूफा आए थे, उनका हवाइये चप्पल गुम हो गया। 2 दिन वो टेंशन में रहे। बबुआ हमार हवाई चप्पल के पहन लेलस, कोई निकल गया पहन के इधर-उधर। तो होता है, जहाँ भीड़-भाड़ होती है तो ये सामान्य चीज़ है, उसी में एक डिस्ट्रक्टिव ब्रेन का कोई होगा, एक अंगूठी और घड़ी का क्या कीमत होगा यार? बड़ा होगा तो लाख 2 लाख का घड़ी होगा, यही ना होगा? अंगूठी 50,000 1 लाख का होगा, कोई ले लिया होगा, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। जहाँ भीड़-भाड़ होता है ये सब होता है। मेला में जाइए, यज्ञ में जाइए, पूजा में जाइए, मंदिर में जाइए, कहाँ ऐसे लोग नहीं मिलते? उसी में कोई डिस्ट्रक्टिव ब्रेन का खुराफाती आदमी होगा, लेके निकल गया। ये सब बहुत बड़ी। अच्छा, पवन जी के लिए घड़ी और अंगूठी क्या मूल्य है भाई? वो आदमी चाहे तो अभी 1000 घड़ी विदेश से मंगा सकता है, 1000 अंगूठी मंगा सकता है, ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा नहीं है, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ बहुत दिनों से साजिश चल रहा है, उनको डाउन करने के लिए किया, जो भी समझें। क्योंकि ये एक भाई सूर्या है, जो उनके यूट्यूबर माने जाते हैं और साथ मतलब फैन भी उनको कहा जा सकता है पवन सिंह के। तो वही बोले हैं कि यही 2 आदमी जो फोटो इनका आ रहा है, विक्की सिंह और अमित सिंह, इन्हीं में से हमको बताने वाला बताया है, लेकिन इन्हीं में से
बताने वाला बताया कि मतलब पवन जी अगर पवन जी बोल रहे हैं, अगर खेसारी लाल यादव अगर अगर दिल्ली जाएंगे तो अमित सिंह के घर जाएंगे, अगर खेसारी लाल यादव कोलकाता जाएंगे तो विक्की सिंह के घर जाएंगे। जब उस दौर में जब पवन सिंह और खेसारी में एकदम कांटे का मुकाबला था, लग रहा था कि मतलब इनके बस जैसा बड़ा दुश्मन है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं इसको साजिश मानिएगा आप। नहीं देखिए, जब इन लोगों में चल रहा था वाक युद्ध पवन जी और खेसारी भाई में, उस दौर में भी अगर पवन जी के यहाँ कुछ भी हुआ आयोजन, तो उसमें खेसारी गए हैं। खेसारी के बच्ची या बेटे के जन्मदिन में पवन जी गए हैं। तो ये आम लोगों को ये समझना चाहिए कि ऊपर के लेवल में ये लोग एक ही हैं। तो फिर ये उनको बुला ले अपने घर, वो चले जाएं उनके यहाँ, इस बात से क्या फर्क पड़ता है भाई। खेसारी भाई पवन जी को भैया कहते हैं, पवन जी 1000 बार खेसारी को छोटे भाई कहते हैं। हम 1000 बार देखे हैं, इतना सब तनाव रहने के बाद दोनों मंच पर मिले तो गले मिले, एक दूसरे के घर गए, एक दूसरे के यहाँ रहे, खाना खाए, ये सब सामान्य बात है। इसमें हम आम लोग परेशान होते हैं, वो उनके यहाँ चला गया, वो उनको बुला लिया, तो क्या हो गया इससे? कोई बात नहीं। जब पवन खेसारी एक ही साथ हैं तो क्या मतलब है भाई, उनके यहाँ कोई गया, उनके यहाँ आज हम पवन जी के साथ हैं, अक्षरा जी के घर में नहीं जाएंगे, उनके उनमें तनाव है तो अच्छा अक्षरा कहेंगे कि आप पवन जी के यहाँ मत जाइए। जो भी समझदार आदमी होगा कभी नहीं कहेगा इस लाइन का आदमी कि आप उनके यहाँ मत जाइए। हम तो रितेश भाई का भी प्रोग्राम करते हैं, खेसारी भाई का भी प्रोग्राम करते हैं, पवन जी का भी प्रोग्राम करते हैं, कल्लू का भी इधर तो लगातार कई कार्यक्रम। तो हमको तो कोई नहीं बोला आर्टिस्ट कि आप उनके यहाँ मत जाइए, आप उनके यहाँ मत जाइए। अभी कल्पना जी का कहाँ कल्पना बोली कि आप इंदु सोनाली का कार्यक्रम मत कीजिए, शहनाज अख्तर का प्रोग्राम मत कीजिए। तो ये सब सामान्य बात है, इस बात को बहुत माइंड नहीं लेना चाहिए। ये सब आप बोले कि इतने लोग के पास हम गए थे, इसी से हम आपके साथ हम आएंगे कि आप बर्थडे में नहीं गए थे पवन सिंह के, तो उसी के बात को लेकर कुछ मतलब अनबन हुआ था उनकी टीम से, चाहे जो भी उसके बाद आप उनका एक भी कार्यक्रम भी नहीं किए थे। अब कैसा चल रहा है, मतलब सब ठीक है कि नहीं? बर्थडे में नहीं गए, वो हमारी मजबूरी थी। हम बता दिए थे अभिषेक भाई को कि हम नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए ना कि हमारे से हमारे बच्चे आ गए थे। अच्छा, हमारी पत्नी है नहीं। अब बच्चे अगर दिल्ली से आए हैं तो फिर बच्चों को छोड़ के हम वहाँ चले जाते तो उन लोगों को लगता ना कि मम्मी है नहीं घर में, हम लोग अकेले हैं, अब पापा छोड़ के चले गए, तो इसलिए नहीं गए। ये अनबन की बात। अनबन हुई हमको अपने प्रोफेशन को लेके। जैसे भाई ये भी मेरा व्यवसाय है ना, तो मैं अपने हिसाब से मैंने ये 2 साल पहले ही फैसला कर लिया था कि आपके हिसाब से मैं नहीं रहूँगा, मैं अपने हिसाब से रहूँगा। अगर आपको ज़रूरत मेरी है, तो फिर आपको मेरे हिसाब से ही मुझे ट्रीट करना होगा। मेरे हिसाब से ही आपको मुझे मैनेज करना हो। आपके हिसाब से ये अभिषेक को खुल के बताया था और मैंने कहा श्रावस्ती के प्रोग्राम में मैंने कह दिया था कि आपके हिसाब से मैं ना जाऊँगा, ना आपके हिसाब से आऊँगा, ना आपके बजट में मैं काम करूँगा तो मैं अपने बजट में करूँगा। अगर ये मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो आप दूसरा कोई देख लीजिए। बस यही बात। अच्छा, इधर पवन सिंह जी से बात हुआ कि नहीं? नहीं, इधर कोई बात नहीं हुई। पवन सिंह से? ना, इधर कोई बात नहीं। अच्छा, उनके घर पे उनका नंबर है हाँ, उनके घर पे चोरी हुआ था तो उसके बारे में नहीं बात किया आप? ना, बिल्कुल नहीं किया। क्यों बात करेंगे भाई? हम क्यों बात करेंगे? उनके घर चोरी हुई है तो हम क्यों बात कर रहे हैं? हम कौन बात करने वाला? बात करना होगा तो उनको चाहे हमारे भाई मरे थे तो पहले उनको फ़ोन करना चाहिए था ना, हैं? हमारे घर जो विपत्ति हुई, 1 साल के अंदर 2-2 हादसा हुआ, पत्नी गई उसके बाद भैया एक्सपायर कर, तो उनको उनकी ज़िम्मेदारी थी ना। पहले वो बात है, तो फिर उनके घर चोरी हो जाए या डकैती तो मैं क्यों बात करूँगा भाई? कुछ नहीं, कोई बात नहीं करनी है हमें। अच्छा, पवन सिंह अपने ही मुखार बिंदु से स्टेज पे बोला करते थे कि दोस्ती का मतलब परिचय देते थे कि कृष्ण जी जैसा मतलब दीपक सिंह और मैं, दीपक है तो हम हैं। अब क्या हो गया मतलब उनकी दोस्ती में? अभी ये तो मैं किसका गलती, पवन सिंह जी का है कि दीपक सिंह का? मैं यही बता रहा हूँ ना कि ये जब हम सुने तो बहुत शॉक्ड हो गए हम। स्वयं मैं अपने को बोल रहा हूँ, मैं शॉक्ड हो गया था कि भाई ये दोस्ती। तो मैं कन्फर्म करने के लिए दीपक को ही फ़ोन किया। तो दीपक भाई ने कहा कि नहीं ऐसा बात नहीं है। तो हमको भी लगा कि ऐसा बात नहीं है, इसलिए कि भाई सोशल मीडिया पर ना ये बोल रहे हैं, ना वो बोल रहे हैं।
लेकिन बाद में हमको लग गया कि दुराव हो गया है, दूरियां बढ़ रही हैं और बढ़ ही गई। आज दीपक अपने काम में बिजी हैं, तमाम नए नए प्रोजेक्ट पर वो आदमी अपना काम कर रहा है, और एक ही फील्ड में नहीं, उस उस आदमी के पास बहुत सारा वर्क है, बहुत सारे फील्ड में वो काम कर, बहुत सारे लोगों को उसने जॉब दिया, वो आदमी बहुत सारे लोगों का परिवार चल रहा। हाँ, वहां से हटने के बाद फायदा दीपक को हुआ है, मैं जहां तक जानता हूं। उस आदमी का जो व्यवसाय है वह कई गुना बढ़ा है, ठीक ना, कई गुना बढ़ा है। फायदा दीपक को हुआ है, नुकसान पवन जी को हुआ है, यह सही बात है। नुकसान पवन जी को हुआ है और फायदा दीपक को हो गया। क्योंकि ये आदमी उस समय केवल पवन जी पर फोकस रखता था, अपना काम नुकसान करता था, अपना कंपनी पर ध्यान नहीं देता था। 2 पार्टनर थे, वो लोग ध्यान देते थे। लेकिन वहां से हटने के बाद इस आदमी ने अपने व्यवसाय पर फोकस किया तो काम देखिए कितना आगे बढ़ा है। कई बिहार के कई क्षेत्रों में और कई नए नए प्रोजेक्ट के साथ काम हो रहे हैं, तो फायदा तो दीपक को हुआ है। हाँ, पवन जी का नुकसान हुआ है। और जाते जाते आपसे यही जानना चाहेंगे कि क्या पवन सिंह और दीपक सिंह, अनुपमा यादव, जो कि अनुपमा यादव लेडीज कलाकार और पवन सिंह जी का मंच मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, ये लोग तीनों एक होंगे होंगे कि नहीं? ना ना, होना ही है, भविष्य में होंगे, क्योंकि आदमी को हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। अच्छा, इसमें अनुपमा यादव क्यों लपेटा गई? अब अनुपमा यादव पता नहीं, ये आज तक हम भी नहीं समझ पाए कि इसमें अनुपमा कैसे दूर हो गई, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। अनुपमा को तो पवन जी मोबाइल वोबाइल भी गिफ्ट दिए थे, अनुपमा दिखा ही रही थी। अब पता नहीं अनुपमा को कौन क्या कहा, या पवन जी को कौन इनके बारे में कुछ कहा, क्या हुआ नहीं हुआ, कि कैसे दूरी बढ़ गया, हमको तो ये अब हम आज तक नहीं जान पाए ना। अनुपमा से रोज मुलाकात होती है लेकिन हम पूछते नहीं है, भाई सबकी अपनी अपनी निजी लाइफ है, क्या मतलब है। लेकिन इस बार जाइएगा तो पक्का पूछेगा, तो बताइए। जी, इस बार तो आप कह रहे हैं तो हम पूछ लेंगे कि भाई आप लोगों में आखिर मामला क्या हुआ था। भाई अक्षरा पवन में तो लग रहा है, दीपक पवन में लग रहा है, लेकिन अनुपमा और पवन में क्यों दूरी बढ़ी, ये आज तक हमको नहीं महसूस हुआ है कि कारण क्या था। जबकि अनुपमा एक बार बोली भी सोशल मीडिया पर कि पवन जी को इलाज की जरूरत है, बहुत बड़ी बात थी। तब हमको लगा कि नहीं, दूरी बढ़ चुकी है, लेकिन हम कभी पूछे नहीं और ना जानने की कोशिश की है। दूसरे के फटे पैजामा में पैर डालने की क्या जरूरत है भाई। जाते जाते क्या कहिएगा टॉप 10 भोजपुरी? नहीं, आपके दर्शकों को श्रावण मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज सोमवार है, भगवान भोले शंकर का आज दिन है। खूब पूजा पाठ कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, धार्मिक रूप से रहिए और एकदम बिल्कुल सनातनी विचार से जिंदगी चलाइए और हर हर बम बम बोलिए। जय हिंद, जय भारत।